हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संस्कार मैथ मैजिक क्लास 9 का चैप्टर 1 यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री देख रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था इससे पहले वाली वीडियो में। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो पता चल जाएगा आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। और इस क्वेश्चन नंबर 4 में है अदर रूम्स इन द हाउस। अब हमने 3 तक करा था, ये बताया था भाई कि इसकी शावर कहाँ होगा, ये एरिया है शावरिंग एरिया, ये सब देख लिया था। बाथरूम कहाँ होगा, उसका कितना एरिया है, वॉश बेसिन का एरिया देखा था। अब यहाँ देखते हैं, रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट। रियान का जो रूम है, कमरा है, उसका जो दरवाजा है वो कहाँ तक जाता है, डाइनिंग रूम में जा रहा है, विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विथ 15 फीट। अब देखो, लेंथ 18 फीट दे रहे हैं और विथ दे रखा है 15 फीट। क्या कहा है, लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ, और वो दे रखा है। फिर कहा है द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट ए पी टू पॉइंट ए। ये है अपना पॉइंट पी, और यहां से लेके यहां तक एक्सटेंड कर रहा है रूम का, डाइनिंग रूम। ठीक है, अब ये चीज देखना, D1 से लेके ये जो ए तक है, ये क्या है, इसका रूम का दरवाजा है ना। अब ये रूम का दरवाजा कहाँ खुलता है, ये खुलता है डाइनिंग रूम में। ये ए तक है, इस वाले पॉइंट तक ये पूरा डाइनिंग रूम में खुल रहा है दरवाजा। अब ये कह रहा है कि नीचे की लेंथ, इसकी लेंथ कितनी, 18 फीट है। अब 18 फीट कैसे है, ये पूरा यहाँ तक बड़ा हो सकता है, मतलब ये क्या है, डाइनिंग स्पेस है। ये वाला स्पेस है जो डाइनिंग स्पेस है ना। और इसमें डाइनिंग रूम है, तो इसमें क्या कहा है कि पी से लेके ए तक की लेंथ है इसकी। यहाँ बोल रखा है ना एक्सटेंड करना है, तो -6, 0 से लेके -6 तक यहाँ है। और यहाँ कितने हैं, 12 तक। 12 और 6 क्या हो गया, 18 हो गया। तो ये दे रखा है क्लियर। लेंथ कितनी हो गई इसकी, 18 फीट हो गई। और विथ कितनी हो गई, तो विथ चौड़ाई कहाँ होगी इसकी, एग्जैक्टली नीचे की तरफ होगी। ये इस तरह से होगा, तो ये दरवाजा इस तरह से होगा। तो इसकी जो लेंथ हो गई वो तो हो गई 18 फीट की हो गई, और जो विथ हो गई वो हो गई 15 फीट। अब आगे क्या कहा इन्होंने कि डाइनिंग रूम, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। अब अपन को इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं, इन कॉर्नर्स के, कौन से कॉर्नर कहाँ पे हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसको। मैं बोला था जो ग्राफ शीट पे अपन को ड्रॉ करना था वो अपन ने करा है। ग्राफ शीट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, ओरिजिन वो था, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस होता है वर्टिकल होता है। तो मार्क करने थे पॉइंट्स -7 और 0। तो -7 कहाँ है, ये एक्स एक्सिस पहला है, देखो ऐसे था ये, -7 और 0 पॉइंट था। माइनस है, अगर पहले एक्स वाला पॉइंट है तो ये -7 हो गया और 0 पे है। अब दूसरा का है 13 और 0, तो यहाँ वाई एक्सिस पे अपन को क्या करना है, 13, ये 13 सॉरी, ये एक्स एक्सिस पे 13 करना है और 0 करना है। ये अपन ने कर दिया 13 और 0 पॉइंट मार्क कर दिया। अब बोला अपने एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0 टू -15, 0 से लेके -15 तक करना है ड्रॉ। और टू 12 टू द वाई एक्सिस, 0, -15 मतलब 0, और ये एक्स कोऑर्डिनेट पे है, और -15 है वो नीचे है, ये -15 है, तो 0, -15 अपन ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा है लाइंस ड्रॉ कर दी। 1 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, 1 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। अब 0 टू 12 है, तो 0 से लेके 12, 12 क्या हो गया, वाई एक्सिस ये वाला, और 0 यहाँ पे। तो ये अपन ने ड्रॉ कर लिया। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 है वो पूरा सॉल्व करेंगे कि कैसे अपन को डाइनिंग रूम का एरिया ड्रॉ करना है, कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। फिर जो डाइनिंग रूम है वो 18 फीट, तो इसकी लेंथ थी 18 फीट, और 15 फीट क्या थी, इसकी ब्रेथ थी। अब देखो 18 फीट, 0 से 0 कोऑर्डिनेट मैच कर लेना। वहां 0 से लेके 6 तक के पॉइंट थे, है ना। अभी अपन ने देखे थे उसमें ड्रॉ ड्रॉ करे थे जो 6 तक थे, और इधर की तरफ थे 12 तक, ये मार्क कर लिया। अब यहाँ से सीधे स्ट्रेट जाना है अपन को। सबसे पहले 15 फीट है, तो यहाँ लाइन से ड्रॉ देखो, ये 15 फीट आ गया। अब वॉल से वॉल को मैच करना है, तो ये 6 पे बिल्कुल स्ट्रेट, ये वॉल से वॉल 15 फीट तो यहाँ आ गया। अब इससे अपन को स्ट्रेट यहाँ जाना पड़ेगा, तो वॉल बन जाएगी, ये आ गया अपना स्ट्रेट लाइन। देखेंगे तो यहाँ 16 फीट का ये आ गया पॉइंट 15 फीट पे, ये रहा। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 12 से सीधे वॉल को मैच करेंगे 15 फीट पे, ये रहा 15 फीट, और यहाँ से अपन वॉल के साथ में
एक वॉल बन गई, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इनको अपन मैच करेंगे। लाइन पूरी स्ट्रेट ड्रॉ कर ली जिससे वॉल बन गई, इधर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, वॉल बन गई। अब यहाँ पे पी कोऑर्डिनेट था, यहाँ ए कोऑर्डिनेट था। पी कोऑर्डिनेट कितना है इसके अपन ने वो लिख लिए पॉइंट, तो -6 और 0, एक्स एक्सिस पे कितना है -6 है और 0 है वाई पे, और यहाँ पे क्या है 12 है और 0 है। अब नीचे आओ, नीचे यहाँ पे अपन ने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ इसको सी दे देते हैं, यहाँ डी देते हैं। सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस लिखते हैं, एक्स एक्सिस आपको कितना दिख रहा है सी पे, -6 दिख रहा है, तो यहाँ लिख दो -6। और ये वाई एक्सिस कितना दिख रहा है, -15 है, तो ये हो गया -15 हो गया। इसी तरह डी पे जाओ, डी पे क्या है, एक्स एक्सिस 12 है, तो यहाँ लिख दिया 12, कॉमा, और वाई एक्सिस कितना है -15, ये इसके कोऑर्डिनेट बन गए कि डाइनिंग रूम की जो कोऑर्डिनेट है 15 फीट की इसकी चौड़ाई है, और लेंथ कितनी है 18 फीट पूरी इसकी लेंथ है, और इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट अपन आराम से लिख सकते हैं। नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। अब इससे रिलेटेड आगे देखते हैं। इसमें इसका पार्ट 2 है जिसमें पूछा है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। 5 फीट की और 3 फीट की एक डाइनिंग टेबल है, जो अपन ने डाइनिंग रूम देखा है ना, उसके अंदर बीच में रखी हुई है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। अब कोऑर्डिनेट्स लिखो, जैसे सपोज इसका सेंटर है, वो कैसे निकालेंगे, अपन ने इसका सेंटर बिल्कुल यूं मार्क किया, उसको इस तरह से, ये बिल्कुल सेंटर ले लिया, मिडिल का ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पे अपन ने टेबल रखी, ये सेंटर पे यहाँ पे रखी 5 फीट की, और ये 3 फीट की टेबल रखी, ये सेंटर में रख दी टेबल को। तो इनके कोऑर्डिनेट्स ये कैसे मार्क करना है, अपन को कोऑर्डिनेट्स बताना है टेबल के, तो वो देखते हैं अपन। हमारा जो ग्राफ बनाया था वहां देखना पड़ेगा, उससे पहले अपन देखते हैं मिड पॉइंट ऑफ पी ए। ये वाली लाइन तो थी, लेंथ थी अपनी पी ए थी, इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए अपन को ऐसे तो पता नहीं चल रहा कौन सा मिड पॉइंट है, तो -6, यहाँ पे -6 है और प्लस का 12 है, तो इनको डिवाइड कर दो 2 से, तो 3 आ जाएगा। इसी तरह पीई जो विथ है वो थी 15 फीट, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा था मिडिल में, और यहाँ नीचे तक 15 तक जा रहा था, -15 तक जा रहा था, तो ये हो गया -7.5। अब अपन करते हैं इसको ग्राफ पेपर पे, उस पे चलते हैं जहां अपन इसको मार्क करें। अपन पॉइंट वो लेंगे, अपन मार्क कर रहे हैं पॉइंट, ये लिया सपोज अपन ने -3, अपन ने उधर देखा था पॉइंट, ये -3 वाला था, सॉरी 3 है, और दूसरा क्या है -7.5, तो 7.5 7 और 8 के बीच मिडिल में होगा बिल्कुल, तो ये वाला पॉइंट होगा 7.5 होगा। ठीक है, अब अपन ने इसको स्ट्रेट करके लाइन से रूम के इधर लेना है, तो स्ट्रेट करके लाइन से यहाँ मार्क करा, इस पॉइंट को यहाँ मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन बनाई परपेंडिकुलर के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करी इससे, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये 3 से, ये बन गया अपना मिड पॉइंट आ गया, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट आ गया, ये वाला हो गया अपना इसका मिड पॉइंट। अब अपन को क्या करना है, टेबल को रखना है 3 फीट इधर है, और टेबल देखते हैं कैसे रखी हुई है, इस तरह से 5 फीट और 3 फीट, तो अब यहाँ मिडिल से देख रहे हैं अपन 5 फीट जाना है, इट मीन्स अपन को कितना जाना है 3 फीट, तो जाना है यहाँ पे, यहाँ लेंथ में, तो 1.5 होगा इधर और 1.5 होगा नीचे। तो सबसे पहले मार्क करते हैं, यहाँ पे अपन ने मार्क करा, यहाँ दोनों के बीच में लेंगे, ये हो गया 1.5। ठीक है, ये 1.5 हो गया, यहाँ मार्क करा, यहाँ 1.5 मार्क करा। अब 5 फीट के लिए यहाँ जाना है, तो 2.5, 2.5 इधर और 2.5 इधर, ये 1 2 और ये 6 के बीच में ये वाला पॉइंट आ गया ये। इसी तरह से 1 2 और ये 6 इसके बीच में, 1 2 और ये इन दोनों के बिल्कुल बीच में ये वाला पॉइंट आ जाएगा, तो ये टेबल का पॉइंट दिख जाएगा। यहाँ पे देख लेना 1, यहाँ नीचे की तरफ कितना है, यहाँ लेंथ में तो है इतना 3 फीट है, 1.5 है, तो ये आ गया अपना 1.5, और ये 2 इधर आ गया। इसी तरह से इसको मार्क कर लेना पॉइंट को, ये भी मार्क हो गया। अब अपनी क्या बन गई, ये टेबल बन गई। पूछे तो यहाँ पे 3 है, तो 3 कितना हो जाएगा, इधर 1.5 इधर 1.5 इधर, तो इतना टोटल अपने पास कितना हो गया, ये 9 इधर है और 6 इधर है, -6 के सामने है और यह -9 के सामने। तो अपन सबसे पहले ABCD एक नेम दे दिया इनको, ABCD। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ लिखते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है बच्चों 0.5, ये इन दोनों के बीच में है, 1 और 0 के बीच में, तो 0.5। एक्स कोऑर्डिनेट है 0.5। अब y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट है, ये तो हो गया x का, अब y कोऑर्डिनेट इसका है -9, इसके सामने है बिल्कुल, तो ये हो गया -9 हो गया। अब इसी तरह से b कोऑर्डिनेट है, ये रहा b कोऑर्डिनेट, तो b कोऑर्डिनेट कितना है, ये देखेंगे अब अपन,
ये है अपना 5 और 6 के बीच में, तो 5.5 हो गया, ये हो गया 5.5। पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट है इस तरफ, तो b वाला, तो ये हो गया -9 के सामने ही है बिल्कुल, तो -9 हो जाएगा। इसी तरह c का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो वो भी कितना हो जाएगा, c भी क्या है, सेम लाइन पे ही है। ये तो हो गया b का कोऑर्डिनेट, c x एक्सिस तो सेम ही है इसका, 5.5 ही है, तो ये हो गया 5.5। और y एक्सिस कौन सा हो जाएगा, y एक्सिस हो गया ये -6 के बिल्कुल सामने है, तो ये हो गया -6। इसी तरह d का पूछा है, d का क्या हो जाएगा, वही 0.5 हो जाएगा, x एक्सिस तो सेम है 0.5, और y एक्सिस क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया -6, ये 6 के सामने है इसलिए -6 हो गया। तो ये इसके होते हैं पूरे कोऑर्डिनेट्स जो अपन को पूछा गया है क्वेश्चन में। अब मैं पूछे तो आप इजीली लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ द टेबल, बस अपना माइंड यूज करना है और काम करना है कि कैसे करोगे इसको, कैसे डिवाइड करोगे 2 से, कहाँ पर स्टार्ट है और कहाँ वो हो रहा है एंडिंग, वो पॉइंट देख करके 2 से डिवाइड कर देना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही अपन ने इधर करा था, ये लिया 6 और -6 और 3 12 इनके बीच का है, तो इनके बीच का कोऑर्डिनेट डिवाइड कर दिया 2 से, तो अपना 3 आ गया था। इसी तरह अपन ने इधर करा था y एक्सिस पे, तो वो करके आप इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो और बता सकते हो कि ये जो इसके लेग्स हैं, फीट है, वो कहाँ रखे हुए हैं, ABCD पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स फिनिश होते हैं। आई होप आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और इसके साथ एक्सरसाइज 1.2 के सारे पार्ट्स फिनिश होते हैं, 1.2 एक्सरसाइज फिनिश होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और हाइप बटन देना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।